डालेंगे। जी तो चलिए शुरू करते हैं। हांगकांग ने पहले बैटिंग की, बांग्लादेश ने गेंदबाजी शुरू की। हाँ, और पहले ही ओवर में मेहदी हसन ने वो एलबीडब्ल्यू की अपील की थी जोरदार। हाँ, लगा कि गए, जी लेकिन वो अंपायर्स कॉल हो गया। जी, तकनीक ने बचा लिया वहां, मतलब गेंद बस हल्का सा छुरी थी स्टंप्स को, तो जो ऑन फील्ड डिसीजन था नॉट आउट वही रहा। किस्मत साथ थी हांगकांग की उस वक्त। कह सकते हैं, लेकिन ये राहत ज्यादा देर नहीं चली। अगले ही ओवर में तस्कीन अहमद, तस्कीन अपनी स्पीड और स्विंग के लिए जाने जाते हैं। बिल्कुल, और उन्होंने वो क्लासिक आउट स्विंगर डाली, बल्ले का भारी किनारा लगा और स्लिप में कैच। तो पहला विकेट गिर गया हांगकांग का। हाँ, एकदम वैसी शुरुआत जैसी बांग्लादेश चाहता था। शुरू में ही विकेट लेना बड़ा फर्क डालता है। फिर आए तंजीम हसन साकिब, युवा तेज गेंदबाज। जी, और उनका ओवर तो काफी नाटकीय रहा। हाँ, पहले तो बाबर हयात ने उन पर एक जबरदस्त छक्का जड़ा, लगा क्या बल्लेबाज थोड़ा हावी होगा, लेकिन तंजीम ने कमाल का टेम्परामेंट दिखाया, छक्का खाने के फौरन बाद। हाँ शायद अगली ही गेंद थी। जी हाँ, मिडिल स्टंप उखाड़ दिया, क्या वापसी थी। ये देखना मजेदार था। मतलब युवा गेंदबाज अक्सर छक्का खाकर थोड़ा बिखर जाते हैं, लाइन लेंथ खो देते हैं, बिल्कुल, लेकिन यहाँ बिल्कुल फोकस नहीं खोया। ये उनके कॉन्फिडेंस को दिखाता है। टीम के लिए बहुत अच्छा साइन है ये। और इन शुरुआती झटकों का असर दिखा भी। पावर प्ले खत्म हुआ तो हांगकांग का स्कोर काफी धीमा था। हाँ, खासकर उनके ओपनर जिशान अली काफी स्ट्रगल कर रहे थे। 16 गेंदों पर सिर्फ 5 रन। T20 में ये बहुत ज्यादा दबाव डाल देता है। पावर प्ले का फायदा उठाना बहुत जरूरी होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि हांगकांग ने बिल्कुल ही हथियार डाल दिए। नहीं नहीं, पावर प्ले के बाद उन्होंने कोशिश की संभालने की। हाँ, वही जीशान अली जो पहले धीमे थे, उन्होंने फिर कुछ हाथ खोले। रिशाद हुसैन पर एक छक्का, एक चौका लगाया। हाँ, फिर मुस्तफिजुर पर भी बाउंड्री मारी, मेहदी पर भी। लग रहा था कि अब शायद वो लय पकड़ रहे हैं, धीमी शुरुआत की भरपाई करने की कोशिश में थे। और हांगकांग को जरूरत भी थी कि कोई टिके, लेकिन तभी बांग्लादेश के कप्तान ने फिर चाल चली। लिटन दास ने वापस तंजीम को गेंद दी। बिल्कुल, और ये मूव काम कर गया। तंजीम ने फिर विकेट लिया। जीशान एक और बड़ा शॉट खेलने गए, और वो टॉपेज लग गया। हवा में गेंद और आसान कैच। मतलब जो बल्लेबाज सेट हो रहा था वही आउट हो गया। बड़ा झटका था ये। निश्चित रूप से। इसके बाद जिम्मेदारी आई यासिम मुर्तजा पर। उन्होंने पारी को संभालने की कोशिश तो की। हाँ, कुछ अच्छे शॉट्स खेले उन्होंने, स्पिनर्स के खिलाफ कुछ लंबे छक्के भी मारे। उनकी वजह से ही स्कोर 15 ओवर के आसपास 100 के पार गया। वो कोशिश कर रहे थे कि टीम को एक ठीक-ठाक स्कोर तक ले जाएं। बिल्कुल, लेकिन फिर डेथ ओवर्स शुरू हुए, आखिरी 5 ओवर, और बांग्लादेशी गेंदबाजों ने फिर कंट्रोल ले लिया। यहाँ मुस्तफिजुर रहमान का अनुभव सामने आया, द फिज। हाँ, उनके वो कटर्स और स्लोअर बॉल्स। आज भी बल्लेबाजों के लिए पहेली हैं। उन्होंने ना सिर्फ रन रोके, बल्कि सेट बल्लेबाज यासिम मुर्तजा का बड़ा विकेट भी लिया। वो विकेट गिरते ही लगा कि अब 150 सवा 100 मुश्किल है। हाँ, वो उम्मीद लगभग खत्म हो गई। फिर 19वें ओवर में रिशाद हुसैन आए। लेग स्पिनर। उन्होंने एक ही ओवर में 2 विकेट निकाल दिए। हाँ, उससे तो रन गति बिल्कुल ही थम गई। बांग्लादेश ने आखिरी ओवर्स में अच्छी कसी हुई गेंदबाजी की, लगातार विकेट्स लिए। बिल्कुल,
कोशिश तो की हांगकांग ने रन बनाने की, लेकिन विकेट गिरते रहे। फिर भी किसी तरह 143 तक पहुंचे। पिछले मैच से तो काफी बेहतर प्रदर्शन था ये बल्लेबाजी में। हाँ, अफगानिस्तान के खिलाफ शायद वो जल्दी आउट हो गए थे, तो उस लिहाज से 143 एक सम्मानजनक स्कोर कहा जा सकता है। लड़ने लायक तो था, पर शायद मैच जिताने के लिए काफी नहीं। ठीक है, तो ये थी हांगकांग की पारी, 143 रन्स बनाए। अब आते हैं बांग्लादेश के रन चेस पर, 144 का टारगेट। T20 में चेस किया जा सकता है ये स्कोर, लेकिन आसान नहीं होता हमेशा। बांग्लादेश की शुरुआत कैसी रही? शुरुआत तो काफी तेज थी, परवेज हुसैन ने खास तौर पर। पहले ही ओवर में 2 चौके लगा दिए उन्होंने। हाँ, उसमें एक वो चीकी सा शॉट भी था, विकेट कीपर के ऊपर से शायद। आजकल ये शॉट्स चलते हैं। हाँ, फिर अगले ओवर में आयुष शुक्ला पर एक छक्का भी मारा। एकदम अटैकिंग मूड में थे। लेकिन वो कहते हैं ना, ज्यादा अग्रेसिवनेस कभी कभी। हाँ, वही हुआ। एक और बड़ा शॉट मारने के चक्कर में जल्दी आउट हो गए। तो हांगकांग को एक शुरुआती सफलता मिल गई। जी। यहाँ उनके पास मौका था कि वो शिकंजा कसें, रन रेट पर काबू पाएं, लेकिन यहीं पर थोड़ी अनुशासनहीनता दिखी शायद। हाँ, वो अतिरिक्त रन, एक वाइड गेंद फेंकी जो कीपर के पास से भी निकल गई, बाउंड्री चली गई। मतलब एक गेंद पर 5 रन। हाँ, फिर शायद एक और कीपिंग मिस्टेक हुई जिसपे चौका गया। ये रन तो मुफ्त के होते हैं और बहुत चुभते हैं बाद में। बिल्कुल, T20 में जहां एक एक रन मायने रखता है, ऐसे 8-10 रन गिफ्ट कर देना बहुत महंगा पड़ सकता है।